तो दोनों का डिफर आंसर आया तो चेक किया था तो गलत पढ़ा दिया। फिर वही कैलकुलेशन थोड़ा देख लिया करो, मतलब थोड़ा दिमाग में खटकता उटकता नहीं है। अरे एक ही सवाल करा था, पहले एक मैथड बताया, दूसरे वाले का आंसर आया था, पहले वाले में अलग आया था, तो पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कहा था, मैंने कहा एक बार देख लेना, पर देखा किसी ने नहीं, उठा के आ गया फिर से वही दिन। अच्छा सृष्टि ऑनलाइन ज्वाइन की है तुम? चलो देखो, एक छोटा सा मिस्टेक था जिसकी वजह से आंसर डिफर कर रहा था, जो तुम लोगों ने देखा नहीं, तुम लोग वही मूर्ख। कौन सा था ये, है ना? देखो इधर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, एक देखो कैलकुलेशन में था, कहाँ गया ये, देखो ये 60 स्क्वायर है ना, तो इसका एक मिनट, ये चीज है ना, अरे 60 का होल स्क्वायर होगा ना बच्चा, ये 60 था ना, अरे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है ना, तो 60 का होल स्क्वायर हुआ होता, तो 2 कहाँ आता आगे, तो कितना बनता 12, सॉरी 2 आता आगे, तो बनता 2 इंटू 60, और फिर 60 का डिफरेंशिएशन क्या होता है केवल 6, तो ये कितना होता है 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 6 कितना आता है यहाँ पे 72। समझ गए क्या? अरे नहीं समझे? अरे यार ये कितना था 60 था ना, तो तुम लिखते ना कि सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वाला लेंथ कितना था देखो तो 100 माइनस 80 का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर। अरे मिस्टेक क्या करा था यार, टी पे केवल स्क्वायर लगा दिया था, ब्रैकेट नहीं लगाया, एक ब्रैकेट से कैसे क्या हो जाता है, तो 72 की जगह 12 टी बन गया था भाई, समझ गए क्या? तो अब अगर सॉल्व करेंगे तो टी सेम आएगा, ठीक है, चाहो तो करके देख भी सकते हैं, है ना? देखो यहाँ था 72t, और ये हो जाता हमारे पास यहाँ कितना था, अच्छा इसको पूरा ही लिख देते हैं ना, ये हो जाता प्लस 2 इंटू 100 माइनस 80, और फिर माइनस 80 का केवल क्या आता बच्चों 8 आता, समझ गए क्या? अब इसको इज इक्वल टू क्या रखा था 0। अब सॉल्व करो ये ना, तो पिछली बार देखो तो ये दूसरे वाले में कहा गया है, टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, यही सेम क्वेश्चन था ना, 8 सेकेंड, जब आप उसको भी सॉल्व करोगे तो टी ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 8 सेकेंड आ जाएगा। नहीं समझा रहे सॉल्व कर लेगा भैया, तो कॉपी पे चलाया करो, बोला था ना। चलो आज का स्टार्ट करते हैं, ये सब तो पढ़ डाला था ना, कितने तरीके से गए थे इसमें, 2 ना, एक तो हो गया वो वेरिएबल लेके इक्वेशन बना के सॉल्व करना, आगे सोचना, लेट कहाँ हो गए भैया, तो बना रही थी रास्ते में, हाँ तुम चला के आई, शुक्र है चलाती है तो स्कूटी तुझे चलाती है, तू चलाती है उसको, तू चलाती है, चल ओके। एनीवेज, तो कल हम लोग कर रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम, और इसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई थी, याद हो तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हो, या फिर बोला हो वेलोसिटी ऑफ बोट, अच्छा मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर हो, तो सब में कहानी वीवी आर ही चलेगा, ठीक है? और वीवी आर का बेटा फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं रिलेटिविटी का, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी, हाँ यही करेंगे ना। अब इसका मतलब समझना, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन अ रिवर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं एक दुकान में गया, है ना, अरे मेरा घर था ना इस तरफ, इधर नदी के इस तरफ है ना, तो अब पार करके जाना है घूमने, तो मैं दुकानदार के पास गया, भैया बढ़िया वाला एकदम क्रूज खरीदने के लिए, है ना,
तो उसको जाके मैंने बोला कि भाई कौन कौन सा बोट तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो क्या देख के मैं लूंगा, चलो लग्जरी अपनी जगह पर पावर देखूंगा ना कितनी है, तो उससे मैं पूछूंगा कि यार बताइए कितनी रफ्तार से दौड़ता है, तो बोलेगा यार सर ये 100 से भागता है ना, 100 वाला जो है 5 लाख का पड़ेगा। और फिर मान लो एक दूसरा बोट है, वो बोला सर ये 200 की रफ्तार से भागेगा, इसका दाम 20 लाख रुपए है ना, पड़ेगा, चलो बहुत बढ़िया है। तो जो 100 की रफ्तार से भाग रहा था मैंने वो वाला बोट मान लो खरीद लिया, ठीक, और मैं मस्त पानी में ले आते नदी में चलाने के लिए, ठीक। अब सीन ऐसा, उसने कहा था 100 से दौड़ेगा, तो मैंने क्या करा, समझना थोड़ा ना, तो जब मैं अपने बोट को ऐसे करके लेके रखा और मान लो पानी भी 100 से बह रहा था, ठीक, और बोट को मैंने इसमें उतार दिया, उसने मुझे क्या दिया था, ऐसा जो 100 से दौड़ेगा, कहाँ पे, रोड पे नहीं पे, पानी में कहा था उसने 100 से दौड़ेगा, है ना। अब पानी खुद 100 से भाग रहा था और मैं बोट को इधर भगा रहा था, तो देखा कि यार बोट 200 का स्पीड से भागे जा रहा, मैं खुश हो गया, मेरे तो बच गए पैसे। अरे जहाँ 20 लाख लग रहे थे 5 में तो खुश। मैं दुकानदार, मैं तो ये सोचूंगा ना कि दुकानदार बेवकूफ बन गया है ना, क्या गधे हो तुम लोग। सोचो, अरे वो 200 से इसलिए भाग रहा था क्योंकि पानी भी 100 से भाग रहा था। अब तुम मन को खुश कर सकते हो कि अरे उसने ना गलती से पैसा लिया है 100 से चलने वाला, और मतलब पैसा हमसे लिया 100 से चलने वाला, दे दिया 200 वाला, समझ गए क्या। अब फिर अगला दिन मैं फिर ना, मैंने कहा पहले मैं इधर गया था, अगला दिन जब मैं इधर भाग रहा हूँ ना, आगे नहीं बढ़ रहा, फिर मैं पहुंच गया उसके पास, यार तुम्हारा बोट सही नहीं है, कभी 200 से भागता है कभी चलवे नहीं करता है, मारू कर रहा है, डर नहीं रहा है, तो गलती किसकी थी। अच्छा वही करते। तो सारा कहानी समझ में आएगा। तो अब जब बोला कि बोट पानी में इतना से दौड़ता है, तो पानी के लिए पानी में इतना से दौड़ता है, वो क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर, एक ही बात है वीबीआर, समझ गए क्या। अब पानी अगर ऐसे ही भाग रहा उसी तरह, तो रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन वो बड़ी रफ्तार किसको दिखाई देगी, मीटर ना लगा होता तो जो ग्राउंड में बैठा होगा उसको दिखेगा रे। अरे पानी ऐसे बह रहा है, ठीक, तू 100 से चला रहा है और मान ले पानी 20 से चल रहा है और दोनों एक ही तरफ जा रहे हो, तो जो ग्राउंड में बैठा होगा उसको दिखाई देगा ना 120 से भागे जा रहा है, नहीं समझे। अंदर बैठ के मीटर रहेगा थोड़े पता चलेगा। मैंने कहा तो तू अगर बोट के अंदर है तो बोट तो तेरे रेस्ट पे रहेगा मेरे बाबा, ऐसा थोड़े रहेगा तू पीछे रह जाएगा बोट आगे निकल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तुम जहां बैठोगे वही चीज इसमें आ जाता है, रेस्ट में नहीं होता है। साइकिल चलाओ, स्कूटी चलाओ, इंसान चलाओ, अब तुम उस पर अगर बैठे हुए हो तो वो तो तुम्हारे लिए रेस्ट भी रहेगा, भले वो चलते जाए तुम्हें तो वही दिखेगा, समझ गए क्या। तो कंफ्यूजन तो नहीं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर, इसका ही मतलब वीबीआर। तो अब जरा देख थोड़ा सा कैलकुलेशन करा बच्चा, तो माइनस वीआर को अगर इधर भेज दे तो क्या हो गया, वीपीआर प्लस ये वीबी जो दिखा हुआ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं समझे रहे। अबे जो आदमी ग्राउंड पे बैठा हुआ है ना उसको बोट दिखाई देगा इतना चलता हुआ, कि उसको तो पानी की रफ्तार भी भाग रही है और बोट भी भाग रहा है, तो उसको दोनों दिखेगा कैसे भागता हो, तो बोलेगा ना 120 से भाग रहा है, समझ गए क्या, नहीं रे पक्का। अब यहाँ पे एक तुच्चे से सवाल बनते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के, है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल, आप लोग डायरेक्ट कॉमन, अब क्या वीबीआर समझ जाओगे पक्का। मान लो बच्चा वीबीआर को मैं बोल देता हूँ वी, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, और वी आर को बोल देता हूं यू, ठीक है। वी आर समझ में आ रही क्या, अरे वेलोसिटी ऑफ रिवर, नदी जितना से बह रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर बोट अगर रिवर की तरफ जा रहा है तो दोनों रफ्तार ऐड होगी माइनस होगी, ऐड होगी, नहीं समझ में आया। अरे जिधर रिवर उधर ही बोट भाग रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, समझ गए क्या। और अगर रिवर ऐसे जा रहा है बोट ऐसे जा रहा है तो दोनों को समझ गए, बड़ी। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग, जैसे आप लोग देखो बेटा, एक अपस्ट्रीम, ध्यान से देखना है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जैसे शब्द आएंगे, है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा था। तो अपस्ट्रीम में बताओ रफ्तार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, अब अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट में आ रहा है रे, तो अपस्ट्रीम के केस में क्या लिखोगे, v माइनस यू, नहीं है तू ग्राउंड में बैठा है, तू कहां बैठा हुआ है, ग्राउंड में, तूने देखा पानी ऐसे बह रहा है बोट ऐसे चल रहा है, तो प्लस करोगे माइनस करोगे, ये कम हो जाएगा ना रफ्तार, वही तो लिखा मैंने, देखो v माइनस यू, समझ गए।
तो ग्राउंड फॉर्मूला क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम कहां से बच्चा, ये ग्राउंड से, समझ गए क्या? और ये जो रिवर की रफ्तार ये भी कहां से है, ग्राउंड से है, ग्राउंड से खड़ा होकर पता चल रहा है। अच्छा एक बात बता, खुद सोच, पानी तेज तैर रहा है ना, पानी तेज भाग रहा है, बढ़िया, अगर तू पानी के ऊपर ही अगर आ जाए तो पानी तुझे बहा के लेके जाएगी ना, तो किसको दिखेगा कि तुझे बहा के लेके जा रही है? जो बाहर खड़ा हुआ ग्राउंड में उसको दिखेगा ना बहते हुए तू जा रहा है। हम अगर पानी में बैठे, पानी मस्त ले जा रहा है, हमें क्या पता, हमारे लिए तो पानी अभी भी वही है, नहीं समझे रहे? चल पानी शिप पे बैठी हुई है, अब शिप के साथ साथ पानी चल रहा है, शिप ऐसी है खड़ा, मतलब मोटर वाला नहीं है, या नाव में ऐसे बैठे हैं, तेज पानी आ रहा है तो नाव तो वही है ना यार, तो नाव के नीचे जो पानी तो उसके साथ साथ नाव चली जाती, तो मेरे लिए पानी अभी कैसा रेस्ट में, लेकिन जो ग्राउंड से देख रहा होगा उसको क्या दिखाई दे रहा होगा कि नाव के साथ नाव बह रहा है, पानी बह रहा है, तू भी बह रहा है, समझ गए क्या? बढ़िया। तो अप स्ट्रीम के केस में बेटा क्या कर देंगे, v माइनस यू, समझ गए? और डाउन स्ट्रीम के केस में क्या कर देंगे, v प्लस 2 किया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, हां ग्राउंड से ना देख रहे हैं, इसे जा रहा है, समझ गए? चलो अब थोड़े सब सृष्टि आ रहा है समझ में, या तुझे रेगुलर आना चाहिए, तू घर पे बैठ रही है बेवकूफ। हाँ जी भाई, क्या तुम जिंदा हो? यस सर। आया आवाज। चलो तो पहले कुछ पीछे से सवाल कर लेते हैं, फिर थोड़े अच्छे सवाल में करेंगे, वैसे ये 1D का हो जाएगा, ये तुमने पढ़ा है पहले भी, याद दिलाओ, 10वीं कक्षा, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, उसमें मोटर बोट वाला क्वेश्चन एक आता था, पानी से ऊपर जाएंगे फिर साथ में आएंगे। 10वीं भी नहीं पढ़े? लो 10वीं नहीं पढ़ा था? याद है उसमें एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आता था, नहीं याद आ रहा है? जाओ आज 10वीं पढ़ना है ना, देखो देखो वैसी कॉमन अभी याद आ गया ना। एक तरफ क्या ग्राउंड से देखेंगे तब ना ऐसे दिखेगा बढ़ता हुआ, और ग्राउंड से देखेंगे तब ऐसे अपोजिट में घट होगा ना ऐसा। अब ऐसे सोचो ना, बाहर से हवा तेज चल रहा है इसे, और हम अपनी रफ्तार से बाहुबली बन के इधर चल रहे तो धीरे चलेंगे ना भाई, और अगर इधर सोचे तो अपनी रफ्तार तो है ही, बाकी इधर से भी पड़ेगा और तेज, पर ये किसको दिखाई देगा, तुझे, मुझे नहीं है, मुझे तो वही लगेगा कि मैं तो अभी भी अपने आप से 8 ही से चल रहा हूँ, मैं तो अपना 8 ही देखूंगा ना, समझ गए? तुझे दिखेगा हाँ सर कम हो रहा है, ठीक है? चल इधर सवाल करते हैं। अब मैथ देखो, फिजिक्स को ना दो तरीके से सॉल्व होता है न्यूमेरिकल्स, दो, एक तो होता है कि हम ना सीधा फॉर्मूला लगा के कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, और एक होता है कि तुम थोड़ा सा सोचो, अच्छा हाँ यार ऐसे दिखता तो है, ऐसे घटता हुआ बढ़ता हुआ, तो तुम सवालों को ना, कई ऐसे सवाल आएंगे अभी आगे करेंगे जो ना बड़ा लंबा चौड़ा मेथड से करेंगे, और एक होगा जिसको तुम ना ऐसी कॉमन सेंस से आंसर दे देगा। कोशिश करते हैं सिखाने की, डेली जाके नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर फायदा नहीं है रे। एक बोले थे कैलकुलेशन देखना, वो भी नहीं देखा सर। देखो सर, a man can row a boat with 4 किलोमीटर पर आवर इन ये क्या दिया हुआ है, VR है, VB है, VBR है, क्या है VBR, अब पकड़ लो, जैसे सिल वाटर देखा मतलब क्या दे दिया VBR, कितना दे दिया बच्चा 4 किलोमीटर, कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें, फॉर्मूला फिक्स है, VBR का फॉर्मूला बोलो रे, VB माइनस VR, और अगर मैं VB का पूछ लूं वेलोसिटी ऑफ बोट तो क्या बोलोगे, VBR प्लस VR, समझ गए क्या? बढ़िया। अब ये दोनों प्लस होंगे माइनस होंगे, किससे कैसे डिसाइड करोगे, अरे अपोजिट रहा तो माइनस कर देना, और एक रहा तो, समझ गए क्या? ध्यान रखना, ध्यान, आराम से आराम से। अब देखिए सीख, अब क्या बोला है, रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, भैया पानी इतना से बह रहा है तो टेंशन नहीं, किसका दे दिया वेलोसिटी ऑफ रिवर, कितना बच्चा 2 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया क्या? आगे बढ़, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम, इसको कितना टाइम लगेगा, कितना ऊपर जाना भैया, 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इसको, नहीं समझे? 2 किलोमीटर की दूरी इसको ऊपर की तरफ तय करनी है, तो बताओ इसको कितना टाइम लगेगा, और ये सवाल कैसा बेटा, अपस्ट्रीम का ना, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, अच्छा, एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों टाइम बताना है, मतलब टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, तो मान लो जाने का टाइम t1, बोलो रे, वापस आने का टाइम, और क्या दोनों टाइम एक रहेगा क्या अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा ना, जाने वाले मेहनत लगेगा, अरे अपोजिट रहेगा ये, और वापस आते टाइम फेवर होगा ना तो जल्दी पहुंचेगा,
तो अब क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? अरे टोटल टाइम इज इक्वल टू लिख दूं क्या, t1 प्लस t2, बोलो हंसते हंसते। अच्छा टाइम कैसे निकालेंगे बोलो? अप वाला, अगर मान लो मुझे अप वाला टाइम निकालना है, अप वाला टेबल लिया था ना, तो अप वाले में प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी नहीं पता स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, बोलते जाओ याद हो जाएगा बेवकूफो, बोलते हूँ बैठ के, इधर आ जाओ। तो अप वाले में डिस्टेंस कितना चलना है? 2, और रफ्तार कितनी कर दूं, प्लस या माइनस? माइनस किसको किससे? देख वेलोसिटी बॉडी वीबीआर माइनस वीआर होगा इसमें बेटा, कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। अप में माइनस, तो कितना था बोर्ड का? 4, और इसका कितना था? 2, प्लस फिर से वापस भी कितना आ रहा है? अरे बोलो 2 ही आ रहा है ना, पर आधे टाइम रफ्तार ज्यादा रहेगी ना, प्लस कर दो, 4 प्लस लिख दो रे 2, समझ गए क्या? सॉल्व कर सकते इसको? ये भी नहीं कर पाओगे। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1, और ये 6, 2/6 मतलब 1/3 ना बच्चा, तो 3 ले लो तो कितना आ जाएगा? 4/3 आवर्स। आसान सा था। ऐसे सवाल तो मतलब इतनी अच्छी किस्मत तुम्हारी नहीं कि ऐसे तुझे से पूछ लेगा, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम और, समझ गए? आगे बढ़े। चलो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पहले, थोड़ा लेंदी सा लग रहा होगा, बन जाएगा। सूचना कुछ आ रहा है, अभी क्लास में दोबारा होएगा नहीं कि शाम में भी, तब तक तो आ ही जाएगा, बस फेयर अगर तो डेली जाएगा। चलो कल फेयर कॉपी चेक होगी ना, और कल दांडी मार्च कराएंगे भाई डंडे से। लड़की को डाउट तो नहीं कि नहीं टूटेंगे, जिसको डाउट होगा समृद्धि से पूछ लेना। पढ़ता है ना लड़कियों को भी? पढ़ा तो तुमको पढ़ा अभी तक? बड़ा है ना? हाँ चलो लौंडों को तो पहले से ही पता है नए वाले को नहीं पता होगा बस। चलो भाई कल फेयर कॉपी देखूंगा। हाँ जी हो जाएगी। सवाल समझ में, आंसर छोड़ दे, सवाल बताओ बस। A motorboat having, अच्छा having नहीं लिखा है, moving. A motorboat moving downstream overcomes a raft. अरे राफ्ट समझ रहे हो क्या? अरे टुकड़ा उकड़ा है कुछ, अरे पानी में एक टुकड़ा फेंक दिया उसी को राफ्ट बोल रहे हो, ठीक है क्या? पानी में कभी देखे नहीं हो लकड़ी का टुकड़ा उकड़ा कुछ ऐसे तैरता हुआ? पागल हो गए देखे हो? शुक्र है। अच्छा पानी में एक टुकड़ा रखा हो तो उसके अंदर इंजन लगा हुआ रहेगा, वाह कैसा टुकड़ा भी देखी। अबे यार एक लकड़ी का टुकड़ा जो इंजन में लगा हुआ है, नाव नहीं कह रहे भैया, फट्टा उठा पड़ा, फट्टा समझ लीजिए तो फट्टा उठा पड़ा हुआ है, तो एक बात बताओ, अब फट्टा के पास कितनी रफ्तार होगी? इतना कॉमन सेंस है क्या? तो गधो रिवर की रफ्तार इसमें निकाल ली एक तरीके से, फट्टा को नहीं समझे, तेरी लाश तैरती होती, तेरी लाश की रफ्तार कितनी होती? अबे जितना पानी बह रहा होता। चलो यार पढ़ो यार, ऐसे ऐसे वाली नहीं आनी चाहिए बेचारा। ठीक वापस लेते हैं वापस लेते हैं। पता चला कल पुलिस वाले आके उठा जा लेके जा रहे हैं मुझे, यही था वो सच कल इसने कहा था क्लास में, कैसे पता चला आपको भविष्य? चलो a motorboat moving downstream overcome a raft at a point A. ठीक, कौन सा बच्चा ये? डाउनस्ट्रीम। ठीक, तो चलो ये डाउनस्ट्रीम मतलब ऐसा नहीं धरती से पानी नीचे आ रहा है या आसमान से नीचे आ रहा है, मतलब नदी भी बहता है ना भैया, तो ऐसे बह रहा है ना, और तुम इधर ही चलो तो डाउनस्ट्रीम कहलाता है। ऐसा नहीं सर नदी के ऊपर हो नीचे हो तभी डाउनस्ट्रीम। अबे हम लोग तो नदी ऐसी दिखते हैं, सामने दिखता है ना प्लेन पे, जैसे बह रहा होता है एक तरफ, तो अब अगर तुम उसी की तरफ जा रहे हो डाउनस्ट्रीम कहलाता है, ऑपोजिट आते हो तो अपस्ट्रीम। बढ़िया, अब पढ़ो। हाँ, अब मोटर बोट मूविंग डाउनस्ट्रीम, तो भैया एक मोटर बोट बना लेते हैं, है ना, नीचे लगा देते, इसका चुकचुकिया है ना, हवा फेंकेगा जो भी पानी। अब क्या बोलता है? हाँ,
अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। तो मान लो बच्चा अगर कोई पॉइंट, देखो सॉल्यूशन छोड़ दो ना, पहले लिखो और बताना क्या कर सकते हैं। अच्छा चैप्टर में तो कितने फॉर्मूले पढ़े हो गए? जब कोई चीज मोशन मोशन में रहता है तो कितने फॉर्मूले होते हैं? जब एक्सीलरेशन की चर्चा ही ना हो तो एक ही तो फॉर्मूला होता है, कौन सा? तो सारा दिमाग किस पे लगना चाहिए? अब इसी पे लगेगा ना। और अभी जब तुमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ा तो दूसरा दिमाग कहाँ लगाओगे? वीबीआर वाला। अरे इधर वाले में प्लस, इधर वाले में माइनस, यही तो सोचेंगे। और फॉर्मूला तो एक ही है, सारी बातें दिमाग में आ गई। अब किसी को सोच के इक्वेशन बनाना है, फिजिक्स में जो भी सवाल हो, सर जब भी दौड़ रहा है, चल रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है तो एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर उसी से तो कोई इक्वेशन बनेगा। ऐसे अपने आप को ये मत सोचो कि मेरे पास अस्त्र ही नहीं है, तेरे पास अस्त्र। और इस वाले केसेस के लिए जो भी मोशन वाले सवाल आ रहे हैं तो वहां पे तो अस्त्र एक ही है, अगर एक्सेलरेशन 0 तो सर एक ही अस्त्र है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो झक मार के वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दिमाग में रख लियो। अब सोच के इसको सॉल्व करता है, ये जो बोला है टाइम से इक्वेशन बनाता है। तो किसी पॉइंट ए पे बचवा, मान लो एक राफ्ट था, राफ्ट सुनो ऐसे टुकड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था, बढ़िया। तुम बोट पे ऐसे करके मान लो जा रहे थे, है ना, बोट ऐसे चल रहा है। अब क्या बोला है? हाँ, a motorboat moving downstream overcome a raft at a point A। यहाँ पे मतलब मोटर बोट पीछे थे, हमको दिखाई दिया ऐसे करके, आप समझ गए क्या? उस टाइम में टाइम 0, उसके बाद टाइम जो था मतलब शुरुआत की, उस जैसे ही दिखा वैसे करने टाइम काउंट करना शुरू कर दिया, बढ़िया है। अब सोच, t is equal to 60 minutes later it turns back। कौन रे? बोट रे भैया, तू नहीं करना थी अचानक से ऐसे बातें भाई तो पीछे नहीं पलटी मारेगा, बोट तू पलटी मार सकता है कि? अच्छा, t is equal to 60 minutes later it turns back and after some time। भैया मुड़ी मतलब पलटी कितनी देर बाद मारा है? हाँ, तो बोट भाई साहब 60 मिनट तक तो कहीं आगे तक गए हैं, समझ रहे हो क्या? तो t is equal to 60 मिनट मतलब कितना हो गया बे? 1 घंटा भाई, 1 घंटा तक ही आगे गया है। कौन? बोट भाई। अब बोट भाई साहब 1 घंटे तक आगे गए, ठीक, और फिर भाई साहब ने पलटी मारा, पलटी समझ रहे हो, ऐसे गया वैसे करके रिवर्स में आ रहा है। फिर क्या देखता देखो तो, आफ्टर सम टाइम passes the raft at a distance L is equal to 6 kilometer away from a point A। मतलब जब ये पलटी मार के भाई साहब वापस आ रहे थे ना, तो वो जो टुकड़ा हमको पहले दिखाई दिया था ना, मान लो पहले ऐसा हुआ ना कि मैं यहाँ पे था, ठीक, मेरे को अभी नहीं, लास्ट नहीं बोलना चाहिए, मान लो फट्टा मुझे यहाँ दिखाई दिया, ठीक है, मैं 1 घंटे तक गाड़ी ऐसे चला के गया आगे, और फिर पलटी मार के जब वापस आया ना तो मेरे को दिखा, अब ये यहाँ ना दिखा, कहाँ दिखाई दिया? यहाँ दिखाई दिया। तो पहले वाले पॉइंट से कितना दूर दिखाई दिया? 6 किलोमीटर दूर, समझ गए क्या? तो सीन क्या हो गया कि मुझे ये जो बुल्लू वाला राफ्ट था कहाँ दिखाई दे रहा बेटा? अभी यहाँ पे, समझ गए क्या? पक्का? 1 घंटा जाने का दिया है, वापस आने का टाइम नहीं दिया है, समझ गए? लेकिन इतना बता दिया है कि पहले वाले पॉइंट से नए वाले पॉइंट को मान लो बी बोल देते हैं, तो राफ्ट पहले ए पे दिखाई दिया था, तो अब कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को? बी पे। और दूरी कितना तय कर लिया इसने? 6 किलोमीटर, समझ गए? जो बोला था वो बना लिया ना पहले शक्ल। अच्छा फिर क्या पूछा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ रिवर। बोलोगे सर क्या देता कुछ और है, पूछता कुछ है। क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ। तो जो राफ्ट का रफ्तार होगा वही किसका रफ्तार होगा? रिवर का। तो वो टेंशन ही खत्म हो गया भाई, लकड़ी का जो रफ्तार होगा किसके हिसाब से चल रहा है? रिवर के हिसाब से ना। तो जो लकड़ी का रफ्तार है वही किसका हो जाएगा? रिवर का, समझ गए क्या? तो चलो अब सीखते। सर हमारे पास अस्त्र तो एक ही है, क्या पढ़े हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ चला, कुछ पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं। पहले हम लोग करते हैं एक्चुअल मेथड से और फिर करेंगे बुद्धि मेथड, इसमें अकल लगाना है और पेन नहीं चलाना है, सीधा आंसर बोलना है ना। तो पहले हम लोग जो दिया है उस हिसाब से सोचते कि क्या क्या हो सकता है। एक बात बता बच्चा, ये बोट यहां से यहां गया, तो मान लो अगर मैं इधर देखना VBR, ठीक, इसको ले लेता हूं V, और वेलोसिटी ऑफ राफ्ट या रिवर को ले लेता हूं U, ठीक है, एक मिनट, इसको ले लिया U, ठीक है, नहीं आया समझ? अरे बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना ही लिया?
अरे बोट का था ना वीआर, और राफ्ट का वही जो रिवर का होगा वही राफ्ट का होगा, तो लिख दिया वीआर कितना मान लो यू। अब मुझे एक बात बताओ, सीन कैसा बना है, अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो और पकड़ो कि सर आप कैसे पकड़ लो। मेरे पास अभी क्या है गिवन में, एक ये 6 किलोमीटर दिख रहा है, तो मेरी सारी कहानी 6 किलोमीटर के लिए घूमनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों भाई, यही 6 पता है ना, यहाँ से यहाँ आ गया, इसके अलावा तो अभी कुछ पता होता नहीं है। तो जरा सोचते हैं कि सर क्या किया जा सकता है। सर यहां से यहां ये 1 घंटे में गया, ये भी डाटा दिया हुआ है कि नहीं, और यहां से यहां जाने का टाइम मुझे नहीं दिया हुआ है। मान लो मैं यहां से लेकर यहां तक के जाने को टाइम अगर टी ले लूं, ठीक, तो सिनेरियो कैसा बना समझना। सर अगर मैं तुझसे बोलूं कि ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है, यहां से लेकर यहां तक में जितना डिस्टेंस चला और यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस चला, दोनों डिस्टेंस को माइनस करना चाहिए तो कितना आना चाहिए 6। सर आपकी कहानी यहाँ क्यों, आप क्या ऐसा सोच रहे हो कि आपने 6 को ऐसे इक्वेट करने का सोचा। मेरे पास 6 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ था, और जब मैं ये फोटो बनाया तो मुझे दिख रहा है कि यार ये ना पहले यहां से यहां चला है और फिर यहां से यहां चला है, तो इस वाले दूरी में से इस वाले दूरी को माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो फिजिक्स बहुत खूबसूरत है ना, मतलब दिक्कत ही क्या होती है कि हम ना चीजों को ऐसे रीड आउट करते हैं, कई बच्चे इक्वेशन के पीछे भागते हैं तो फिगर नहीं देखते, फिगर भी देखो इक्वेशंस भी देखो, और जो गिवन डाटा उससे तुम क्या निकाल सकते हो उसके बारे में सोचा करो। तो चीजें ना एक टाइम आएगा तुम खुद सोचना शुरू कर दो। इस शक्ल को देख के अब फॉर्मूला तो मुझे अच्छी तरह पता है कि स्पीड ओवर डिस्टेंस अपन टाइम के अलावा कुछ लगेगा नहीं, इक्वेशन तो है नहीं। अब जब ये शक्ल बनेगा तो मेरे दिमाग में घंटी बज रहा है कि ये 6 किलोमीटर की दूरी मुझे दिखाई दे रही है। सर इसका मतलब जब ये यहां से यहां गए तो इसने कुछ दूरी तय करी है, और फिर यहां से यहां कुछ दूरी तय करी है, और इस दूरी में से इस दूरी को माइनस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सोचिए क्या। अब बताओ यहां से यहां कौन चला, बोट भाई, और यहां से यहां कौन चला, बोट, और सवाल किसका है, डाउन स्ट्रीम का। तो जब इधर सीधा जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम, और इधर सीधा जा रहा है तो, और मुझे निकालना और क्या था, सोचते जाओ। सर रिवर की रफ्तार निकालनी है कि नहीं, रिवर की निकालिए है ना बाबा। तो अब जब सवाल चीख चीख के बोल रहा है डाउन स्ट्रीम और वापस जा रहा है तो अप स्ट्रीम, दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला आएगा, सर अप स्ट्रीम में v प्लस यू, डाउन स्ट्रीम में v माइनस यू। तो लिख के देखो, क्या पता यूज हो, क्या पता ना भी यूज हो, हमें क्या पता, पर लिख के तो देखेंगे। चलो कोशिश करते हैं। तो बताओ बेटा यहां से लेकर यहां तक जब वो कितनी दूरी हुई तय करेगा, यहां से लेकर यहां तक में कितना डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस मान लो इसको d1 बोलता मैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाला स्पीड कितना होगा v प्लस u, और टाइम कितना लगा था उसको बेटा, 1 घंटे का नहीं, किलोमीटर में दिया था इसलिए घंटे में कर लिया मैंने। ये d1 आया क्या, और जब ये वापस गया तो ये दूरी मान लो कितना d2, तो ये d2 कितना होगा बता पाएगा कोई, v माइनस u इंटू t। नहीं पता था ना यार टाइम, आराम से मजे मजे से सीखो बेटा। d1 निकल गया, d2 निकल गया, और ये 6 आंसर दिया हुआ था ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आराम से आराम से। मुझे सॉल्यूशन नहीं सिखाना है, मुझे बस यही सिखाना है कि आप कैसे सोचोगे। तो प्लीज घर जाके एक बार देखो मेरी बात, लेक्चर्स को एक बार दोबारा देखो, 2x में बढ़ा के पहले देख लो, है ना, तो तुमने ये कहानी स्ट्राइक करेगा। तो जो वो प्रॉब्लम है ना कि सर अंदर से फील नहीं आता कि क्या करें, तुम लोग तो सवाल पढ़ते हैं ये भी नहीं सोचते हो कि अच्छा इक्वेशन 0 तो यही फॉर्मूला लगेगा, ये भी नहीं सोचते हो, मुझे पता है अच्छे से। तो सुनोगे ना 4 बार तो बैठ जाएगा, अच्छा ये कहानी है, तब अंदर से स्ट्राइक करेगा। चलो तो d1 माइनस d2 इज इक्वल टू बेटा कितना लिख दूं, 6 किलोमीटर लिख दिया क्या, और d1 की वैल्यू कितनी है बोलो तो v प्लस u इंटू 1 माइनस d2 कितना बच्चा, v माइनस u इंटू इज इक्वल टू 6 लिख दिया क्या। सर इससे तो कुछ मिला ही नहीं, मैंने कहा चलो देखते हैं, अभी तो v भी नहीं पता, u भी नहीं पता, t भी नहीं पता, कुछ और सोचते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। अभी बात बताओ और क्या सोचा जा सकता है, कोई सोच पा रहे क्या। ये जो राफ्ट था ये बेटा यहां से यहां कितना चला है, 6, ये भी तो पता है। एक तो देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, मतलब कितनी चीजें हैं, 2 ही है ना, तो उन दोनों के बारे में सोचेंगे ना।
एक तो मैंने इससे इक्वेशन बनाया और दूसरा कहां से बनाया क्वेश्चन। अभी देखो कौन सा इक्वेशन बनाया, चलने वाले ही बनाया, इतना डिस्टेंस चला है। अब दूसरा कौन चला है, अरे राफ्ट चला है रे। तो राफ्ट जो है कितनी देर में यहां से यहां पहुंचा है, जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा है, समझ गए क्या। तो ये राफ्ट जो है, राफ्ट बेटा 6 किलोमीटर डिस्टेंस चला और राफ्ट के पास बेटा अपनी रफ्तार कितनी है, रिवर का जो है, और रिवर वाला रफ्तार को अपन ने क्या ले रखा है, यू। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलो, स्पीड इनटू टाइम। क्या लिखूंगा बताओ, सोच के बताना। 1 लिखूंगा, टी लिखूंगा, t+1 लिखूंगा, t+1 क्यों, अबे यार ये यहां से आया 1 घंटा गया ना बाबा, और फिर यहां से यहां गया, और उतनी देर में राफ्ट भी तो यहाँ आया ना, उतनी देर में ही आया ना यार। तो राफ्ट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, t+1, और इसको यहाँ से यहाँ क्या लगा था 1, यहाँ से यहाँ क्या लगा था t, समझ गए क्या। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बोलो रे, t+1, आराम से सीखते जाओ, t+1। बताओ एक और इक्वेशन बना क्या सर, देखा मैंने क्या किया, पहले जो सवाल बोला था उसका डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के 6 किलोमीटर दिया था सर, झक मारने के लिए दिया नहीं होगा, तो इस 6 किलोमीटर दूरी से मैंने दूरी माइनस करके दूरी लिख दिया, समझ गए। और फिर मैंने कहा चल कौन रहा था, सर एक बोट चल रहा था और एक कौन चल रहा था, बोलो भाई राफ्ट। तो सर बोट को जो लगा दूरी तय करने में, उससे एक इक्वेशन बना लिया, और राफ्ट से t+1 टाइम में यहाँ से यहाँ आया, नहीं आया, समझ गए पक्का ना रे, वो तो खिसका ना कितनी देर में। जैसे मान ले मैंने अभी तुझे यहाँ देखा और मैं आज से घूम के जब वापस आया, फिर तू मुझे अब यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इतने टाइम में यहाँ से घूम के आया और तूने उतने टाइम में केवल यहाँ से यहाँ ही चला, समझ गए क्या। तो एक इक्वेशन ये बनते हैं, ठीक। अब सर सारे अस्त्र चला दिए, दोनों चल रहा था, दोनों से इक्वेशन डिस्टेंस पे खेल गए, जो कितना खूबसूरत था सवाल। दोनों इक्वेशन जो बना डिस्टेंस की मदद से बनाया ना, और गिवन क्या था, डिस्टेंस। तो हम गधे होते जब हमें डिस्टेंस दिया तो सोचते ही नहीं कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अभी उन्होंने कहानी कितनी अच्छी सेट कर रखी थी, बोट भाई साहब ऐसे चल रहे थे, तो डाउन स्ट्रीम v+u ऐसे गए, v-u, दोनों दूरी में माइनस करेंगे तो 6 आया, एक राफ्ट वाले से निकाल लिया। इसको अब जब दो इक्वेशन बन गए तो थोड़ा हाथ पांव चलाया जाए, क्या पता कुछ आ जाए, करे सॉल्व। और आपको ख्याल क्यों आ रहा है सर कि यहाँ से कुछ आ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ut+1 और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है ut वगैरह दिख रहा है, और यहाँ पे भी u दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ आ जाएगा। ट्राई करते नहीं आया तो फिर कुछ और दिमाग लगा लेंगे। बेटा इसको सॉल्व कर तो जरा, बोलो भाई, v+u और ये -vt, अरे आया क्या समझ में, अरे t है ना, -vt, और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस ना, प्लस ut इज इक्वल टू, बढ़िया क्या, ये 6 था रे, 0 नहीं है बाबा, ठीक है 6, आराम से देखते चलो। अब ध्यान से देख तो बेटा यहाँ ut दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ut दिखाई दे रहा है, तो मैंने थोड़ी चालाकी कर ली, v-vt, और इसमें से प्लस u को कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा, 1 + t इज इक्वल टू 6, ठीक। सर क्यों चालाकी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ut+1 लिखा हुआ था, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि नहीं, तो ये ut+1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 6 लिख सकते हैं ना। तो मैंने लिखा v-vt + 6 इज इक्वल टू, लिख दिया क्या दूसरा वाला, बेटा u था, ये ut था, तो u को कॉमन निकालेगा तो क्या बचेगा 1, और इसका क्या बचेगा t। अरे सॉल्व करना, u × 1 क्या हो जाएगा u × t क्या हो जाएगा ut, यही तो है q और ut, ठीक है। अब देखो जरा, क्या ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, अरे +6 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, तो v इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, v - vt इज इक्वल टू 0, देखो तो। और अगर अपन यही आएगा ना, ठीक, अगर अपन v को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 - t इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। तो देखो तो जरा यहाँ से t की वैल्यू, तो v की वैल्यू या तो 0 होगी या तो t - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, आता है क्या फैक्टराइजेशन सॉल्व कर। अरे यार अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो v इक्वल टू क्या रखा 0, या फिर t - 1 इक्वल टू क्या रखा 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 आया, समझ गए क्या। तो टाइम कितना आ गया 1 आवर आ गया। और मेरे से क्या पूछा था इन्होंने,
यू पूछा था ना कि रिवर की कितनी रफ्तार है। अब सॉल्व कर सकते हैं क्या? अभी नहीं निकलेगा बेवकूफो। अरे इसको यहां से जो क्या बोलते हैं ए है, मतलब ये जो राफ्ट था, जो राफ्ट की स्पीड है वही तो रिवर की स्पीड है। तो राफ्ट को कितना दूरी तय करना पड़ा है? 6 किलोमीटर। और जाने में टाइम कितना लगा था उसको? t+1, और t की वैल्यू कितनी आ रखी है? यानी इसको टाइम कितना लगा? अरे 2 घंटा ना ले। अरे भाई साहब, जो राफ्ट है इसको बेटा टाइम कितना लगा था? t+1, और t की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? तो 1+1 कितना हो गया? 2r हुआ। और फिर दूरी कितना तय करा था? तो स्पीड कितना हो गया? 3 किलोमीटर। आया समझ में? सर ये तो बहुत लंबा हो गया। अगर हम चाहें तो इन सवालों को बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस से और थोड़ी सी चालाकी दिखा के, है ना? करें? बोलोगे सर पहले वही बता दिए होते, फालतू में इतना मेहनत करवाए, तो तुम इक्वेशन बनाना कैसे सीखते? हर बार थोड़ी लग जाएगा यार, है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सोचते हैं, चालाकी देखते हैं। सर यहाँ ना दोनों चल रहा है, यहाँ पे दोनों चल रहा है। सर एक को बिठा दो और सिर्फ एक ही को चलाओ, ठीक? अगर नदी चल रहा है, और मतलब नदी चल रहा है मतलब राफ्ट चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि राफ्ट ना चले, तुम क्या करना चाहिए? उसमें जाके खुद बैठ जाओ, तो राफ्ट रुक जाएगा। नहीं ऐसा समझ, नदी चल, चलो सोचते जरा। लेकिन ये सब पढ़ाई का मजा तभी तुम घर जाके एक बार 2x पे चला के वीडियो फिर से देखो, जानबूझ के देखो। तो 2x पे चला सकते हो ना रे भाई, 2x पे जहां बकवास लग रहा है बढ़ा दो। तो मैं इतनी सारी बकवास करता हूं, बार बार सुनो और वहां से सीखो कि सर क्या सोच सोच के कर रहे हो। जब सामने सवाल आए तो अब आज के बाद बिठा लो दिमाग में, अच्छा एक्सलेशन नहीं है और यहाँ केवल मोशन मोशन चल रहा है, तो फॉर्मूला तो एक ही लगेगा। अच्छा अपस्ट्रीम है, अच्छा डाउनस्ट्रीम है, तो ये लगेगा। अच्छा जो बोला है उसकी सर ने बोला था शक्ल बनाने, अच्छा ये चीज दिया हुआ डिस्टेंस दिया है, तो मैं डिस्टेंस वाला ही कुछ सोचूंगी। समझ कैसे करके स्टोरी बनाओ। देखो अरे यहाँ क्यों आ गया? सोचते हैं अपन ना, थोड़ा अकल लगाते हैं और इसी सवाल को कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बता रहा हूं सर, यहां पे ना राफ्ट भी चल रहा था और बोट भी चल रहा था, तो दिक्कत आ रही थी। हम एक काम करते हैं, दोनों में से किसी एक को ही चलाते हैं, ठीक? तो अब सीन ऐसे, क्या यहाँ पे एक्सलेशन ऐसा कोई शब्द है क्या? पक्का? अब मुझे एक कॉमन सेंस का आंसर देना। रुके हुए पानी में अगर तुम 1 घंटे तक, अच्छा मान लो ये नॉर्मल ग्राउंड है ना, ठीक? 1 घंटे में अगर तुम 10 किलोमीटर गए हो, पक्का? तो वापस का जो 10 किलोमीटर होगा वो कितने देर में तय करोगे? रुका हुआ जगह में सेम इंसान 1 घंटे में जाएगा, पक्का क्या? सोच लो। अच्छा ऐसे सोचो, अगर मैं यहां खड़ा और तुम्हारी रफ्तार में चेंज, यहां से लॉजिक लगा, तुम्हारी रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम अगर अभी 10 से गए हो तो 10 से अनंत तक चले जा रहे हो, ठीक? तो तुम 10 से चलते गए और फिर वापस आए, कितने से वापस आ रहे हो? 10 से ही वापस आ रहे हो। तो अगर तुम मुझे 2 घंटे बाद दिखे तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम आगे कितनी देर तक गए हो और वापस आने में कितना लगा है? नहीं यार सोच नहीं पा रहे। सोचो, हम ग्राउंड में खड़े हैं, फुटबॉल का बड़ा सा ग्राउंड है, बढ़िया ग्राउंड तो चलता नहीं है, ठीक? तुम्हारी औकात फिक्स है कि तू इतने से ही दौड़ सकता है। एक्सेलरेट नहीं, एक्सेलरेशन होगा तो कहानी बदल जाएगा। एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 तो जितने से रफ्तार अभी है वही बाद में भी रहेगा, रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए क्या? तो तू, मैंने तुझे अभी देखा और फिर मैंने तुझे देखा तू 4 घंटे बाद वापस आया और मुझे पता है कि पूरे रास्ते तेरी रफ्तार में कोई फर्क नहीं है, तो मैं क्या अनुमान लगाऊंगा? और तू रास्ते में रुका भी नहीं तो मैं क्या अनुमान लगाऊंगा? 2 घंटा तुझे जाने में लगा और 2 घंटा तुझे, पर ये मैं कब कह सकता हूँ? जब एक्सेलरेशन नहीं है तभी ना, वरना नहीं कह सकता था।
अब अकल लगा, अब सोचो ऐसा सीन कैसा बना। मैंने कहा यहाँ दोनों चल रहे थे, ठीक, यहाँ पे बोट भी चल रहा था और राफ्ट भी चल रहा था। अब सर जब अरे सोना सोना हम सोना है, मार झपकी मारे पड़ी है, प्रवचन चल रहा है, पानी पिलाओ यार उसको, दो दो समृद्धि उसको, झूठा नहीं है ना, ये झूठा है। लो भाई देखो, अगर नींद आ रही है ना तो सांस को रोक के रखो। अरे मजाक नहीं कर रहे भाई, सांस को रोक के रखो, नींद उड़ जाएगी, पर तब तक रोके रखना जब तक लगे कि जान निकल ना जाए। ट्राई करके देखो, चल निपट मत जाना बस, सब बाकी सब ठीक है। चलो यही पानी कितना सोती है तू है, और इसको बोलेंगे जब डांटे हुए ऐसे हिंदी में, बचपन लग रहा है घर वालों ने बड़ा सिखाया है, नहीं कोई डांटे बड़ा तो मुंडी नीचे रखते हैं, आंख में आंख के लगाते हैं। तुम्हें शायद ऐसा होता है क्या, जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कोई डांटे तो मुंडी नीचे करो, और अगर मान लो कोई डांट रहा ऐसे करके देख रहा तो पड़ता तो पटाख फिर फटाफट पट पट में ऐसे एक बार देखे, फिर देखा, फिर अरे यार काटी तो इससे अच्छा, देखो इधर सोचते जरा, थोड़ी चालाकी करता है। सर ये ना राफ्ट था, राफ्ट के पास सर अपनी कुछ भी रफ्तार होगी, कुछ भी क्या था वो आई थिंक यू दिया था हमने, ठीक, और सर ये जो बोट है ना, बोट ये कितने से जा रहा था सर, v से, बढ़िया क्या, और मुझे बोला है कि जब ये घूम के ऐसे करके आया तो घूम के आया, तो अब ये मुझे कहां पे दिखाई दिया, पहले ये कहां पे दिखा था पॉइंट ए पे, अब मुझे कहां पे दिखाई दिया बेटा, पॉइंट बी पे दिखाई दिया, बढ़िया क्या, और ये दूरी बेटा कितनी चल चुका है, ये 6 किलोमीटर, ठीक। अब हम जुगाड़ लगाते हैं, क्या सर, सर एक काम करो, अब सुनना, मैंने कहा तुम राफ्ट पे खुद बैठ जाओ, सोचते जरा है ना, तो अगर मैं राफ्ट पे बैठ गया ऐसे, तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगा, राफ्ट रेस्ट में आ गया राफ्ट रेस्ट में, और एक शिप है जो आप सवाल में दिया था 1 घंटे तक आगे गया है। अब अगर मैं रेस्ट में बैठा हूं और कोई चीज एक्सेलरेट कर नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे भाग रही है और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा बेटा तू गया आगे और फिर वापस आया, ठीक, तो तेरा आने और जाने का टाइम क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किस पे बैठ गया हूं, अब राफ्ट पे भी, तो राफ्ट अब कैसा आ गया, रेस्ट में आ गया है ना, और मुझसे क्या बोला था उसने, क्यों मेरे से कितना बार टकराया, 2 बार ना, एक बार जाते टाइम और एक बार, तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट से ये बोल सकता हूँ कि जितना टाइम इसको लगा, जितनी देर तक ये आगे गया उतनी देर में मेरे पास वापस आया, तो रेस्ट में बैठा हुआ, मैं उसको क्या बोलूंगा, 2 घंटे में तूने अपनी शक्ल दोबारा दिखाई मुझे, मैं तो ये बोलूंगा ना, तो क्या मुझे अब ये पता चल गया कि जो बोट है वो 1 घंटे में वापस मेरे पास आया है, बोट मेरे पास कितनी देर वापस आया, 1 घंटे, कैसे पता चला, 1 घंटे जाने का है तो 1 घंटे वापस आने का, समझ में आया क्या, तो अब मुझे क्या क्लियर हो गया, टाइम कि 2 घंटे में वापस आ गया मेरे पास, समझ गए। अब देखो सवाल कैसा बन गया, तो जो हमने उस टाइम t+1 करके 2 घंटा निकाला था, नहीं समझे रे, अब टाइम कितना मुझे पता है ना, 2 घंटे में ये वापस कहाँ आ गया है मेरे पास, कैसे निकाला मैंने, कैसे सोच के निकाला, मैं इसमें खुद बैठ गया, तो जब मैं इसमें खुद बैठ गया तो मैं क्या बोलूंगा, अगर 1 घंटे अब मैं रेस्ट में आ गया नया, तो 1 घंटे आगे गया और वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया और वापस मुझे दिखाई दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 घंटे तक तू आगे गया तो वापस आने में तुझे कितना टाइम लगा होगा, 2 घंटा, यानी अब मुझे पता चल गया कि मेरी मुलाकात कितनी देर बाद हो रही है, अब मैं चालाक आदमी, अब तो मुझे तो सवाल सॉल्व करना है ना, तो रात पे बैठ के तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, तो मैं फिर कहाँ आके खड़ा हो गया, धरती पे, समझ गए क्या, और धरती पे आने के बाद अब मेरे लिए क्या हो गया सवाल, अच्छा बेटा 2 घंटे में ये तो वापस यहाँ आया, लेकिन उसी 2 घंटे में मैं खुद कहाँ खिसक गया था, आगे की तरफ, तो कितना खिसका, 6, कितनी देर में, तो आंसर कितना आ गया, कुछ घंटी बजी रही, चालाकी समझ रहे फिजिक्स की खूबसूरती, बाउंसर कहा, हम तो कुछ सोचे ही नहीं, ये तो ऐसे ही दिमाग में सॉल्व कर लिए, अरे यार हम देखो मैंने क्या चालाकी करा,
मैं ना पहले राफ्ट पे जाके बैठ गया, ठीक, और किसी ने कहा कि जैसे कि अब मैं राफ्ट पे बैठा तो राफ्ट मेरे रेस्ट पे आ गया है, हम बैठ गए ना, समझ रहे हो, हम जाके राफ्ट पे बैठ गए, हमने देखा ये आगे गया फिर वापस आया, और मुझे पता है कि इसकी स्पीड जो एक्सेलरेशन है वो तो एक्सेलरेट कर नहीं रहा, तो जितना अब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था ना यार, तो वेलोसिटी पूरे रास्ते क्या रहेगी, कांस्टेंट, समझ गए। तो ये वापस गया और 2 घंटे में फिर मुझे दिखाई दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1 घंटा तुझे जाने का लगा, 1 घंटा तुझे आने का। अगर मुझे 6 घंटे बाद ये दिखता तो मैं क्या बोलता, 3 घंटे तुझे जाने में लगा, 3 घंटे आने में। अब सवाल में क्या बोला था, वो 1 घंटे तक आगे गया था, तो मैंने कॉमन सेंस लगा लिया, 1 घंटे इसको लगा वापस आने में, तो मुझे क्या पता चल गया, अच्छा तू वापस मुझे कितनी देर बाद में दिखा, 2 घंटे बाद दिखा। अब मैं चेयर छूट गया और मैंने देखा कि चेयर ना यहाँ खिसकी हुई थी, मैंने कहा अच्छा 6 किलोमीटर खिसक गया बेटा तुम 2 घंटे में, जब तक हम उसका दर्शन कर रहे थे। हमने कहा ठीक है 6 किलोमीटर 2 घंटा डिवाइड कर दिया तो इसकी रफ्तार कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व हो गया। सीख रहे हो, कहो तो सिर्फ उसी पे चले, मैं खेलना सीखो, हमें तो बहुत टाइम लग गया खेलने में, पर जो हमने उधर सीखा वो तुम्हें परोस के मिल रहा है, तो अगली बार तुम मान लो कभी टीचर बने तुम इससे और अच्छा मेथड निकालोगे, ऐसी तो आदान प्रदान चलता है भाई। चलो सीख पाए, तो ये जुगाड़ है ना बढ़िया, मस्त बैठे, अब दिमाग में हमेशा रहेगी, रुक गए, एक्सेलरेशन तो था ही नहीं, जितना जाने में उतना आने में दिमाग में थोड़ा टाइम लग जा रहा है मुझे समझाने में। ओके, अब आ जाओ रिवर बोट प्रॉब्लम्स, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम्स। चलो रिवर बोट, ये तो बेटा वनडे का ही सवाल था एक्चुअल में, क्यों वनडे तो था अभी जो अपन पढ़ाई कर रहे थे, इसमें तो वही चला ही था, कंपोनेंट वगैरह करना नहीं पड़ा। थोड़ा चाय पी लें, सिस्टी आया समझ में। ओके, तो थोड़ा याद हो आप लोगों को, तो रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोगों को कितने केसेस पढ़ने थे, बोलो भाई, कौन कौन से, या तो उसको सीधा वहां पहुंचना है, जो मर्जी हो जाए पहुंचना वही है, और दूसरा भागना करे, सुनामी आ रहा है बस पार करने समझना, और तीसरा ये उतने दूर पे ये वही है, इसके अलावा सवाल नहीं बनते, यही 3 सवाल है और समझना है, ठीक है। यहाँ थोड़ी शक्लें अच्छी नहीं दिख रही, अपन इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, 3D के चक्कर में बेकार कर दिया है। चलो तो अपन यहाँ पे आराम से देखते जाओ और मजे करते जाओ, ठीक है, एकदम एकदम टुच्चा सा। मान लो बच्चा देख, फॉर्मूला तो अभी भी फिक्स्ड है, क्या है, वी बी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर, समझ गए क्या, डायरेक्शन देख के लगाना होता है, अरे अपोजिट है इसे तो प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस ध्यान रख के लगाना, बस फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। सीखो बच्चा जरा, है ना। मान लो ये रिवर है और इसके बीच का जो चौड़ाई दिया हुआ है वो है कुछ डी है, इतना पार करना है, और मुझे किसी ए पॉइंट से सीधा इस पॉइंट बी पे जाना है। कोई बच्चा ट्रिक के पीछे नहीं भागेगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, हर चैप्टर में कहीं पर वो ट्रिक्स कहीं कहीं काम आती है, और जहां थोड़े बहुत चीजें हैं वो मैंने बताया भी, वनडी पढ़ाया था तो भी बताया था, हर चैप्टर में कहीं कहीं थोड़े बहुत ट्रिक्स हैं, बट वो समझ रहे हो ना, कहीं लगेगा नहीं तो दिमाग खराब होगा, तो हम नहीं जाएंगे यही करना ही करना, मैं 1-2 मेथड आपको जरूर सिखाऊंगा, देखते चलिए। तो मुझे ए से डायरेक्ट बी पे पहुंचना है, अच्छा, और मैंने कहा इधर की तरफ है बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, ये किसकी वेलोसिटी है, रिवर की, और मैंने आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट, क्या शब्द यूज किया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या शब्द क्या यूज करेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर, या वेलोसिटी ऑफ जो भी हो, स्टिल वाटर ही बोलेगा तो भी क्या बोलना, वीबीआर वीबीआर वीबीआर, ठीक है। अच्छा अब मुझे तुम लोग चीजें बताते जाओ, तुम लोग खुद आंसर दे सकते हो, अगर मुझे बच्चा का रिवर ऐसे बह रहा है तो मुझे कैसे जाना चाहिए, ऑब्वियसली सर टेढ़ा जाना पड़ेगा किसी एंगल पे, तभी यहां पहुंचोगे, बरोबर है ना। तो मान लो ये आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर
ये कौन है बेटा? VBR, ध्यान देना, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट, देखो अब ये जो भी सवाल मेरे से पूछा गया ना कि भैया तुझे मेरे को क्रॉस कर वहां जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? ऐसे करके टेढ़ा, तब तो वहां पहुंच पाऊंगा, समझ गए। तो मैंने कहा कि मान लो ये VBR बेटा आपको दिया कुछ एंगल थीटा, ठीक है, किसी एंगल पे जाएंगे तभी यहाँ पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे, ठीक। अब आराम से देखते चलो। अब एक बात बताओ, VBR बेटा अगर इस तरफ है तो VBR का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा और एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दो पार्ट में तोड़ दो, एक साइन में और एक, जिस पे एंगल बनता है वो क्या बन जाएगा? कॉस, और 90 डिग्री ऐसे बना लो, क्या हो जाएगा? साइन। बेटा ध्यान रख, जैसे मान ले ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, दिमाग में छाप ले, अब ये कोई वेक्टर क्वांटिटी f है, तो जहां पे ये एंगल बनाएगा इसका क्या लिख दोगे यहाँ पे? कॉस। f किधर है? नीचे ऊपर है? अबे f ऊपर में है कि नीचे में बनाया मैंने? अबे गधा, ऊपर है ना f ये, तो अब यहाँ से 90 डिग्री कैसे बनाओगे? ऐसे, तो 90 डिग्री बना दोगे, ये क्या हो जाएगा? f का साइन थीटा। समझ गए क्या? एक बार और देख ले, दिक्कत है तो मान ले ऐसे बना हुआ है कुछ, ये अगर f है, ये वाला एंगल थीटा है, तो f किस पे एंगल बना रहा है? इस पे ना, तो इसको क्या बोल दे? f का cos थीटा। समझ गया क्या? अब बता, अब cos बनाने के लिए किधर मूव करेगा? इस तरफ। अब बता f किधर है? इधर है या इधर है? इस तरह, तो इधर से ऐसे 90 डिग्री बना दे। बना किस लाइन पे? 90 डिग्री इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? f का sin थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आराम से। अब इधर देख के बता बेटा, यहाँ पे है VBR, तो ऐसे अगर मैं इस पे गिरूं तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, VBR cos थीटा। समझ गए क्या? तो इस पे गिरा ना अभी, अब 90 डिग्री किधर जाओ? इधर जाओ, इधर जाओ, इस तरफ। अरे बस VBR किधर? इस तरफ है ना यार, तो 90 कैसे बनाऊंगा इधर? कैसे? तो ये क्या हो जाएगा? VBR sin थीटा। समझ गए क्या? सूचना बोलो, कहां पे? ये cos sin थीटा कैसे लेते हैं? याद है, वेक्टर ऐसे है, अगर इस पे एंगल बन रहा है तो ये cos बनता है। हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। नहीं, परपेंडिकुलर से थोड़ी शिकायत है यार। देखो देखो देखो, फिर से डाउट है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सूचना, नींद से जागो, समझ रहे हो भैया? कोई वेक्टर ऐसे है, बढ़िया, यहाँ पे बना दो ऐसे करके, मान लो एक्सिस ऐसे बना हुआ है, ठीक। मुझे अगर इसको रिजॉल्व करना है, यहाँ पे अगर एंगल बन गया थीटा, ठीक है, तो ये अगर r होगा, तो r किस पे एंगल बना रहा है? इस पे बना रहा है ना थीटा, इस पे बना रहा है, इस पे बना रहा है, इस पे ना, तो ये क्या हो जाएगा? r का cos थीटा। समझ गए क्या? तो r का cos थीटा इस पे बनाई हो ना। अब बता, इधर की r किस तरफ है? इस तरफ है, नीचे ऊपर है? कहां और दिख रहा तुझे? नीचे, इधर है ना भी, ऊपर में। अरे भाई, इस r cos थीटा बनाने के लिए इस लाइन पे आई तुम। अब बता, इस लाइन के किधर है यार? ऊपर, तो यहां से 90 डिग्री कैसे बनाओगी? ऐसे बनाओगी, तो ये क्या कहलाएगा? r का sin थीटा। समझ गए क्या? एक बार और देखिए, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ा क्या रहा था? इधर आ जाओ, ये थीटा, ये b है ना? b किस पे एंगल बना रहा है? अरे इस पे बना रहा है ना, तो जिस पे बना रहा होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? ऐसे आ जाओ नीचे, b का cos थीटा, ठीक है क्या? इस पे बनेगी ना b का cos। अब ऐसे कितना है? अब b किस तरफ? इधर है या इधर है? इधर, तो इधर से 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा? b का, अब ठीक है, पक्का? शुक्र है, इधर आ जाओ, देखो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक, देखो देखो, तो भाई साहब अब बताओ, अब बताओ बताओ, तो a से अगर मुझे b पे जाना है, तो यहां से a से b ले जाने वाला रफ्तार कौन सा है? VBR। समझ गए क्या? और इस तरफ जो VBR sin थीटा वो किधर ले जाना चाहता है? इधर। बट इसके अपोजिट में कौन लग रहा है? रिवर। पक्का रे? तुम यहाँ धरती पे बैठल हो, ग्राउंड में, समझ रहे हो, हवा इसे चल रहा है ना? अब मुझे अगर इस ठीक कैमरे के सामने जाना है,
और हवा ऐसे चल रहा है, तो क्या मैं सीधा जाऊंगा तो पहुंच पाऊंगा क्या? मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाना तो इधर ही चाहूंगा, लेकिन हवा मुझे लेके चल जाए, समझ गए क्या? तो मैं क्या कर लगाऊं, कैसे करूं? ऐसे। तो मैं अभी भी तो मैं जाना इधर, मैं चलना तो इधर चाह रहा हूँ, है ना, पर हवा मुझे बार बार इधर ही ला रहा होगा, समझ गए? पर जो ग्राउंड में बैठा हुआ उसको दिखेगा ना कि सर की एक रफ्तार, सर ऐसे जा रहा है, तो इसमें एक कंट्रीब्यूशन इसका और एक इसका है, तो ये वाला आगे लेके जा रहा है, ये वाला इधर लेके जा रहा है, बट जो रिवर है वो किधर आ रहा है? इस तरफ से आ रहा है क्या? अब देख इधर, ये रिवर की रफ्तार बेटा। अब अगर ये वी आर और ये जो वी बी आर साइन थीटा है, ये दोनों किसमें है बेटा? अपोजिट में। अब अपोजिट में तो माइनस होगा प्लस होगा रे? माइनस होगा ना? या अभी तक तो करते रहे वी बी आर माइनस पढ़े थे। तो ये कैसा बेटा? अपोजिट में ना, तो ये किसमें होगा? माइनस में ना। और ये दोनों जब बराबर होंगे तभी तो एग्जैक्ट यहाँ पहुंच पाओगे, वरना पहुंच ही नहीं पाओगे। नहीं समझे बेटा? इधर देख, अब फिर से आ जाओ इक्वेशन लिखने, x में और y में। चलो लिखते हैं, आ जाओ। इधर आ जाओ। x के लिए बेटा क्या इक्वेशन बनाओ? अगर a से डायरेक्ट कहां पहुंच रहा हूं मैं? अगर b पे, तो क्या 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 होना चाहिए बताओ तो? सर वी बी आर साइन थीटा, सॉरी माइनस वी आर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। नहीं आ रहा समझ में बेटा? तभी तो पार कर पाएगा ना यार। नहीं समझे समृद्धि? अच्छा ऐसा सो इधर ये है तुम्हारी रफ्तार, तो ऐसे वाले बेटा बात नहीं, क्या अगर जूता फेंके मारूंगा बेटा? ये रहा वीबीआर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो इसको पार कराने वाला कौन है? जो उस पार लेके जाएगा। वीबीआर का साइन थीटा, और वीबीआर का सॉरी वीबीआर का कॉस थीटा उधर लेके जा रहा है, और वीबीआर का साइन थीटा इस तरफ लग रहा है। बढ़िया क्या? और रिवर की रफ्तार किधर है? इस तरफ है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्या? तब तो ये केवल वीबीआर cos थीटा से ऊपर जा पाएगा। समझ गए? अभी नहीं समझे पक्का? तो x में बेटा ये इक्वेशन बनेगा वीबीआर sin थीटा माइनस वीआर इक्वल टू कितना होना चाहिए? पक्का क्या? सोच लो। अच्छा y के बारे में बताओ। तो अगर मान लो मुझे टाइम निकालना हो, ठीक, सवाल देखो क्या क्या बनता है, ठीक है? एक तो पूछेगा एंगल, और एक पूछेगा कितना टाइम लगेगा इसको a से b पे जाने का, ठीक है? तो बेटा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है ना, देखिए फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस कितना है? d। अरे ये तो चौड़ाई इसकी। अब बताओ स्पीड कौन सा वाला लोगे? ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, ये दोनों लोगे, या ये वाला लोगे? ऊपर कौन लेके जा रहा है? वीवीआर cos थीटा, तो नीचे क्या आएगा? वीवीआर cos थीटा। आया क्या समझ में? देख लो आराम से। तब हो गया। अच्छा ये है बेटा, ये ए से बी पे जाना चाहता है ना? पक्का? अच्छा चलो तुम ऐसे बताओ, हाँ चल। अच्छा अब बताओ एक्स भी ये कितना खिसकेगा? चल एक्स पे हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, इधर आ जाओ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? स्पीड इनटू होता है। तो इसके पास एक्स एक्सिस में टोटल स्पीड कितना है? दो। तो कौन कौन सा? एक वीवीआर का साइन थीटा और एक वीआर इधर। तो मैंने कहा वीवीआर साइन थीटा माइनस वीआर। बढ़िया क्या? और इनटू ये टाइम तो वही होगा। तो अगर यहाँ पे मान लो मैं टाइम टी भी रखता, तो अब मैं चाहता हूं कि ये सीधा उस पार चले जाए, तो क्या इन दोनों रफ्तार को सेम नहीं होना पड़ेगा? अगर ये वीबीआर साइन थीटा और वीआर आपस में 0 हो जाएंगे, तब तो बेटा डिस्टेंस कितना आएगा? 0 आएगा। हम नहीं चाहते थे ना कि थोड़ा सा भी इधर खिसके, क्या चाहते थे? सीधा उस पार पहुंचे। आप खुद सोचो, मैं भी यहाँ खड़ा, मुझे वहां पहुंचना है, और पानी कैसे चल रहा है? ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब मुझे ऐसे चल, तो मुझे कैसे चलना चाहिए? टेढ़ा होकर चलना चाहिए। तो अगर मैं टेढ़ा ऐसे चल रहा हूं तो मेरा एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है, इधर। बढ़िया क्या? अब मैं अगर, अब सोचो, मैं अगर यहाँ पहुंचना चाहता हूँ इस जगह, तो मैं टेढ़ा चलूंगा तभी तो यहाँ पहुंचूंगा ना। पक्का? तो मेरा एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा होगा, देखो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा किससे लड़ रहा होगा? रिवर से। तो अगर मेरा इधर वाला रिवर से लड़के बराबर दोनों हो जाएंगे, तो
मैं आराम से सीधा सीधा चल जाऊंगा, समझ गए क्या? अगर रिवर जीत जाएगा तो बहा के ले जाएगा, समझ गए? और मैं जीत जाता तो आगे बढ़ जाता, नहीं समझे? अब तो गेम यहीं पे है ना, देखो बीवीआर इधर, मुझे एग्जैक्ट कहाँ पहुंचना है, एकदम बीचों बीच पहुंचना है ना। तो सर अगर आपको एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच पहुंचना है तो इस बीवीआर साइन थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, वीआर के, तभी आप पहुंच पाओगे, समझ गए क्या? जैसे देखो इसमें ना और केसेस कर लेते हैं। हाँ क्या तक आया क्या, देखो ठीक है। अच्छा सुनो, देखो अगर बच्चा वी ग्रेटर हो जाए वी साइन थीटा से बड़ा हो गया, तो तुम्हें लगता है कि वी पे पहुंच पाएगा? कौन बड़ा हो गया इस बार? रिवर ना यार, तो ये जाना तो चाहेगा, ये भले टेढ़ा चला है, समझ गए, लेकिन ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ इधर पहुंच जाएगा, समझ गए क्या? दूसरा केस ले लेते हैं, चलो तीसरा ले लेते हैं। अब बताओ, अगर सर वीबीआर साइन थीटा ज्यादा हो गया वीआर से, तो बेटा पहुंचना किधर था? अरे अपोजिट पहुंचना था ना यार। तो जब अपन ऐसे चले थे तो वीबीआर का साइन थीटा इधर लग रहा था, बोलो वीबीआर साइन थीटा, और इधर कौन लग रहा था? वीआर, किसी एंगल थीटा पे। तो सर अगर इधर वाला जीत गया तो ये कहाँ पहुंच जाओगे आप? यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, थोड़ा इधर पहुंच जाओ, नहीं आया। अच्छा जैसे जैसे मेरे से पूछा, हाँ जैसे मेरे से ना यहाँ पे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताओ अगर वीआर बड़ा है और वीबीआर साइन थीटा छोटा है, तो बेटा ये इस पॉइंट से थोड़ा इधर खिसक जाएगा ना, तो कितना खिसकेगा ये बताओ। या अगर अगर वीबीआर साइन थीटा बड़ा है वीआर से, तो यहां से बेटा इधर खिसक गया ना, कितना खिसकेगा ये बताओ, ठीक? तो एक बात बताओ, जब ये, अब देखो ये तो बेटा टाइम कौन सा आया, क्रॉस करने का टाइम आया, मतलब मैं रिवर के इस तरफ था, मुझे उस तरफ जाने में कितना टाइम लगा पता चला, और क्या उसी टाइम में मैं खिसका हूंगा थोड़ा सा, ये टाइम तो सेम ही रहा होगा ना। अरे भाई मैं इधर था, क्रॉस करने में मुझे कुछ टाइम लग गया, तो उसी टाइम में तो मैं खिसका भी ना। तो अब मुझे अगर ये x डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल दूं? सर x वाले में टोटल रफ्तार कितनी, इस बार कौन वीआर बढ़ा है ना बच्चा, तो वीआर, चाहे आप मैग्नीट्यूड लिखते तो क्या लिखते, वीआर साइन थीटा माइनस वीआर का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, इनटू क्या कर देते बच्चों, अरे जो टाइम आया है यार देखो, d अपॉन वीआर cos थीटा, समझ गए क्या? यहाँ भी वही रहता ना, अरे इतना ही देख, जो टाइम मुझे इस पार से इस पार में लगा है उसी टाइम में भी तो मैं इधर खिसका भी तो उसी टाइम में होना, तो ये वाला x भी कितना हो जाता, बोलो भाई कौन कर रहा है? वीबीआर, वीबीआर साइन थीटा माइनस वीआर इनटू टाइम कितना है तो बच्चा d अपॉन वीबीआर cos थीटा, ठीक है गेम। तो हम नया चीज नहीं पढ़ रहे, तो चुच्ची सी बात थी, सर आप वीबीआर से इसे जाते हो, बोलो भाई है ना, तो आपका एक कंपोनेंट इधर लगता है और एक कंपोनेंट इधर लगता है, तो जो इधर वाली रफ्तार है मुझे पार करा रही है, और जो इधर वाली रफ्तार है वो किससे लड़ रही है? रिवर से लड़ रही है, और दोनों दोनों अगर शहीद हो जाएंगे तो सर बीचों बीच चल जाओगे, सर इधर वाला बड़ा हो गया तो इधर खिसक जाओगे, और सर ये वाला बड़ा हो गया तो इधर खिसक जाओगे, समझ गए क्या? और जो टाइम लगेगा इधर से उस पार जाने वही टाइम तो लगेगा खिसकने में भी, नहीं है टाइम अलग अलग होगा क्या? अभी उसी टाइम, जैसे मान लो मैं यहाँ जा रहा था, लड़ रहा था है ना, पर फिर भी ऐसे आते 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 तो मुझे टाइम क्या लगा, अरे यहाँ से आने में कुछ टाइम लगा ना, क्या मैं उसी टाइम में भी यहाँ से यहाँ किसका हूँ क्या? समझ गए? नहीं है सोचना, प्रैक्टिकल करें, हवा चला के फिर फेंक दे, पता चलेगा ना, यहाँ से इस पार से उस पार भी गए और उड़ेले इधर भी चल गए, तो दोनों समय तो सेम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे? कर लोगे? टाइम हो गया यार, आज खत्म हो जाना चाहिए था, तो ठीक है, सीखे कि नहीं सीखे कुछ, थोड़ा बढ़ जाओ, थोड़ा रफ्तार बढ़ाया जाए भाई, कमिंग 2 क्लास में इसको खत्म करें ताकि मंडे से हम लोग एनएलएम में इंटर कर जाएंगे। आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन का ही बचा हुआ है, अगर मेरी आखिरी क्लास होती तो मैं थोड़ा खींच लेता और मतलब थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता है ना,
यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बाकी 2 केसेस और है, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे। चल नोट्स कल चेक होगा, और जिनके बैकलॉग्स हैं उसके चक्कर में ना पड़ो कि सर जब मेरा पुराना लिखा तो मैं इसको छोड़ दो ना प्लीज, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अबे पहले आज वाला कर लो, आज जो क्वेश्चन है पहले उसको कर लो, और उसको रोज थोड़ा थोड़ा करो ना, तो ये होगा अच्छे से। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम ना सर पहले ना पुराना वाला पढ़ लेंगे और फिर इसको एकदम अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो गधो ये तो अभी तो समझ में आया, जब तक तुम पुराना वाला कर रहे हो फिर से ये भी क्या हो जाएगा पुराना, तो ये भी नहीं समझ में आएगा। इससे बढ़िया आज वाला कर लो, फिर पिछला वाला फिर जाके कर ले। क्यों? खाने गई हो कभी भोज में? भोज में नहीं गया सर, पार्टी शादी वादी का वही अच्छा, अबे तो पार्टी में जाते जो सामने मिला पहले निपटाएंगे ना। नहीं हम तो सर पहले स्टार्टर में सबसे पहले वही खाएंगे उसके बाद ही खाएंगे। अब वहां भीड़ लगा हुआ है, क्या करोगे? जो खा रही भैया पहले इसको निपटाओ फिर उसको जाके निपटाए। हम तो ऐसे ही करते, तुम लोग का पता नहीं। देखो चलो, गोलगप्पे वाले के पास सबसे ज्यादा भीड़ रहती है ना?